अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ ए डेथ और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। तो हमें पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो टेबल आपको गिवन है ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है, इसे आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला कॉलम नंबर ऑफ ए डेथ था, तो नंबर ऑफ ए डेथ लिख लिया 0 से 6 तक, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन थी एज इट इज़। ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, इसे आपने वर्टिकल फॉर्म में कर लेना है। अब फार्मूले के अंदर चूंकि टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्वेश्चन में जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी है 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10 सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसे सम एफ से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा 294। ये हमने टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली। उसके बाद अब हम एक और कॉलम लेंगे जिसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, चूँकि 294 था, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को 294 पे डिवाइड करना है। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 60 है, तो 60 को 294 पे डिवाइड कर लेंगे तो 0.204 आ जाएगा। इसी तरह 50 को भी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे 294, तो 0.170। 87 को भी 294 पे डिवाइड करेंगे 0.296। 40 को भी 294 पे डिवाइड करेंगे 0.136। इसी तरह 32 को भी डिवाइड करेंगे 0.109। 15 को 294 पे डिवाइड करेंगे 0.051। इसी तरह 10 को भी 294 पे डिवाइड करेंगे तो 0.034। तो हमारा ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आ चुका है जो कि रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें एक टेबल दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला आपने याद करना है। तो जो डाटा हमें हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया गया था, इसे आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। पहला हमें सैंपल दिए हुए हैं 0 से लेकर 8 तक, तो हमने इसे वर्टिकल फॉर्म में सारे नंबर्स लिख लेना है 0 से लेकर 8 तक। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 120, 140, 94 जो भी है क्वेश्चन में गिवन था उसको एज इट इज़ हमने लिख लेना है। ये हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इन सारे नंबर्स को ऐड करना होता है। फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉलम हम ऐड करेंगे 120, 140, 94, 85, 105, 15, 40, 66, 50 इन सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास 750 आ गया, जिसे हम सम एफ से डिनोट करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसमें फ्रीक्वेंसी थी 120, इस 120 को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि 120 को 750 पे डिवाइड किया तो 0.106 आ गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 140 को भी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे जो कि 750 था। 140 को 750 पे डिवाइड किया 0.187। 94 को भी 750 पे डिवाइड करेंगे 0.125। 85 को 750 पे डिवाइड करेंगे 0.113। 105 को भी 750 पे डिवाइड करेंगे 0.104। 50 को 750 पे डिवाइड करेंगे 0.067। 40 को डिवाइड कर लेंगे 750 पे 0.053 और 66 को भी 750 पे डिवाइड करेंगे तो 0.088 और 50 को डिवाइड कर लेना है 750 पे तो 0.067। ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें एक डाटा दिया गया है और इसमें में ही हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो हमारे पास डाटा हॉरिजेंटल फॉर्म में है इसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। पहला कॉलम एक्स है तो इसे हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया 0 से लेकर 5 तक। फ्रीक्वेंसी का कॉलम है
तो उसे भी हमने वर्टिकल फॉर्म के अंदर लिख लिया। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इन सारी सबको ऐड करना है, 10, 23, 15, 25, 18 और 9 इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि 100 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 100, चूँकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी थी तो 100 पे डिवाइड करेंगे। 10 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो 0.10 आ गई, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट 23 को भी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे 100 तो 0.23। 15 को भी 100 पे डिवाइड करेंगे 0.15। 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.25। 18 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.18। 9 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.08। तो ये हमारे पास कॉलम आ चुका है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का।